वेलकम दोस्तों, हमारे नर्सिंग विजार्ड के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, CHO NHM RRB से संबंधित सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ पे करवाए जाएंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, यहाँ पे देखेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे देखिए। पहला सवाल है हमारा, रेशियो ऑफ प्रेशर एंड वेंटिलेशन वाइल गिविंग CPR। मतलब कि हम लोग CPR देते समय दबाव एवं सवातन का अनुपात कितना होता है। सवातन, प्रेशर और वेंटिलेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये बात कर रहे हैं यहाँ पे CPR का मतलब क्या होता है। तो कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिकेशन है ना, रिसस्टिकेशन है ना। जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे कार्डियो पल्मोनरी और रिसस्टिकेशन। कार्डियो का मतलब क्या होता है तो हार्ट, और पल्मोनरी का मतलब क्या होता है लंग्स, और रिसस्टिकेशन का मतलब क्या होता है पुनर्वास। मतलब जैसे कभी आप लोगों ने सुनते होंगे ना कि हार्ट चौक कर गया या फिर कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं CPR देते हैं, है ना। तो CPR देते हैं तो उस समय दो मेथड होता है, दो प्रकार होता है। एक प्रेशर होता है और दूसरा होता है वेंटिलेशन, है ना। तो इसमें हम लोग कितना देते हैं तो एक कंप्रेस करते हैं और दूसरा क्या होता है, इसमें दो मेथड होते हैं। दो मेथड है, एक कंप्रेशन और दूसरा क्या है हमारा ऑक्सीजनेशन, है ना, ऑक्सीजनेशन। तो कंप्रेशन कितना करते हैं और ऑक्सीजनेशन कितना करते हैं। तो कंप्रेशन हम लोग करते हैं वो होता है 30 1 मिनट में, और ऑक्सीजनेशन की बात किया जाता है तो 2 टाइम्स करते हैं, मतलब 2 बार करते हैं। ऑक्सीजनेशन भी करते हैं तो 2 मेथड से करते हैं, एक बाय माउथ करते हैं, और दूसरा करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ अम्बू बैग करते हैं, है ना। अम्बू बैग है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है हमारा 30:2, ऑप्शन बी है 30:1, ऑप्शन सी है 15:2 और ऑप्शन डी है हमारा 15:1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है 30:2। 30 क्या है हमारा प्रेशर देते हैं। कैसे देते हैं तो विद द कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन की हेल्प से देते हैं, है ना। और वेंटिलेशन कितना करते हैं तो 2 टाइम्स करते हैं। कैसे करते हैं तो दो मेथड से करते हैं। एक पहला होता है हमारा बाय माउथ करते हैं, है ना, और दूसरा क्या करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ अम्बू बैग करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो हमेशा कम्युनिटी स्तर पे पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये एक VVI क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि हु इज द टीम लीडर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीम के लीडर कौन होते हैं। ऑप्शन ए है हमारा नर्सिंग इंचार्ज, ऑप्शन बी है मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन सी है मेल नर्स ग्रेड सेकेंड, या फिर ऑप्शन डी है हमारा सैनिटरी इंस्पेक्टर, है ना। तो बात यहाँ पे किया जा रहा है, किस चीज़ का किया जा रहा है तो यहाँ पे बात हो रहा है PHC का। PHC का टीम लीडर कौन होते हैं तो आप लोगों ने सुने होंगे MO या फिर MOIC का नाम से, है ना। तो MOIC या फिर MO का मतलब क्या होता है तो मेडिकल ऑफिसर होता है ना, मेडिकल ऑफिसर। ये कहाँ का लीड करते हैं तो PHC में लीड करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल और तीसरा सवाल है हमारा आज का, हाउ मेनी स्टाफ्स रिक्वायर्ड फॉर वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये भी क्या है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एक क्या होता है CHO का कोई भी पेपर या फिर कहीं का भी पेपर होता है तो उसमें ये पूछा जाता है ना। तो इसका देखिए हमारा सवाल है, हाउ मेनी स्टाफ्स रिक्वायर्ड फॉर वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर।
मतलब कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है ना। तो एक सीएचसी के लिए कितना होता है, एक सीएचसी के लिए ऑप्शन ए है हमारा 15, 15, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 11। तो ऑप्शन क्या है हमारा, बी क्या है करेक्ट आंसर है। सीएचसी में कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, तो 25 स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है ना। और बात करते हैं हम लोग पीएचसी में कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, तो पीएचसी में 15 स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है ना। और इसके नीचे एक लेवल आता है हमारा जो विलेज स्तर पे होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब सेंटर होता है। तो यहाँ पे कितना स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, 2 स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। बट इन केस अगर कहीं कहीं पे ऑप्शन में अगर 3 आ जाता है तो 2 को हम लोग नहीं ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन 3 को प्रायोरिटी देंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे 3 स्टाफ की बात करते हैं तो 3 स्टाफ कौन कौन से होते हैं, तो एक हमारा होता है सीएचओ हो जाते हैं, दूसरा एएनएम होते हैं, और तीसरा कौन से होते हैं, तो एमपीडब्ल्यू होते हैं या फिर हेल्थ वर्कर होते हैं, है ना, हेल्थ वर्कर होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आज का हमारा, नेक्स्ट सवाल है हाउ मेनी पॉपुलेशन डेवलप वन कम्युनिटी ब्लॉक, है ना। कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितनी आबादी पे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक ब्लॉक का विकसित किया जाता है। तो ऑप्शन ए है 10 विलेज या फिर 1000 पॉपुलेशन, ऑप्शन बी है 100 विलेज और 1 लाख पॉपुलेशन, ऑप्शन सी है 50 विलेज और 1 लाख पॉपुलेशन, और ऑप्शन डी है 5 विलेज और 1000 पॉपुलेशन, है ना। तो एक जो सीएचसी होता है वो कितने पॉपुलेशन पे होता है, तो या तो 1 लाख पॉपुलेशन पे या तो 100 विलेज पे। इट मीन्स ऑप्शन बी क्या हमारा करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ये भी एक क्या है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्स कर लीजिएगा, है ना। तो इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी पीएचसी कम अंडर वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी के अंतर्गत कितने पीएचसी आते हैं। तो एक सीएचसी में कितने पीएचसी आते हैं, तो बात यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक सीएचसी में कितने आते हैं, तो यहाँ पे 4 से 5 पीएचसी मिलाकर एक क्या होता है सीएचसी का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन ए है 4 से 5, ऑप्शन बी है 9 से 10, ऑप्शन सी है 7 से 8, ऑप्शन डी है 15। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसमें भी स्टार मार्क्स लगा लेंगे। हाउ मेनी बेड अवेलेबल एट पीएचसी, सॉरी यहाँ पे एट छूट गया है, तो एट पीएचसी, पीएचसी में कितने बेड उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 6 मतलब 6, ऑप्शन सी है 15 या फिर ऑप्शन डी नो बेड अवेलेबल। बात करते हैं यहाँ पे हम लोग पीएचसी का, तो पीएचसी में कितने बेड अवेलेबल होते हैं, तो 6 बेड अवेलेबल होते हैं। अगर ऑप्शन में 6 नहीं दिया है और 5 दिया है तो 5 को करेक्ट आंसर मानेंगे। अगर ऑप्शन ए में क्या दिया है 5, ऑप्शन बी में 6, तो हम लोग 6 को प्रायोरिटी देंगे, है ना। अगर 5 या 6 में 5 है तो 5 को, अगर 6 है तो 6 को, अगर 6 है 5 6 दोनों है तो 6 को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है हमारा, which is center known as nucleus health center at the village level, ग्राम स्तर पर केंद्र को केंद्रक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। बात यहाँ पे हो रही है कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है सेंटर। तो सेंटर किसका सेंटर में बात किया जा रहा है, तो विलेज लेवल, विलेज लेवल का सेंटर में कौन सा स्वास्थ्य केंद्र होता है। तो ऑप्शन ए है हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन बी है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन सी है सब सेंटर, ऑप्शन डी है हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो ऑप्शन सी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। इट मीन सब सेंटर, उप केंद्र। आप देखते हैं ना पीएचसी क्या होता है, तो ब्लॉक लेवल पे हो जाता है आपको मिलेगा। सीएचसी होता है जो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सदर हॉस्पिटल की बात करते हैं तो ये क्या होता है जिला लेवल पे मिलता है। लेकिन सब सेंटर जो होता है क्या होता है वो विलेज लेवल पे मिलता है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं फिर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, वन सब सेंटर हाउ मैनी कवर पॉपुलेशन इन हिली एरिया। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपका बिहार सीएचओ में भी पूछा गया है, यूपी सीएचओ में भी पूछा गया, और ना जाने कितने परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक सब सेंटर जो होता है, मतलब हिली एरिया में कितने पॉपुलेशन पे होता है ना। ऑप्शन ए हमारा 3000, ऑप्शन बी है 5000, ऑप्शन सी है 6000, ऑप्शन डी है 10,000, है ना। तो यहाँ पूछा जा रहा है किसका, तो सब सेंटर बात करते हैं हम लोग। सब सेंटर में दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है हिली और दूसरा क्या होता है, प्लेन एरिया, है ना। तो सब सेंटर कितना होता है, हिली एरिया की बात करते हैं तो 3000 में पॉपुलेशन पे होता है, और प्लेन में बात करते हैं तो 5000 पॉपुलेशन पे होता है। तो यहाँ पे हमारा पूछा क्या है, हिली एरिया। हिली एरिया के लिए कितना है, तो 3000। ऑप्शन इट मीन्स ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे क्या था, हाउ मेनी सब सेंटर कम्स अंडर वन पीएचसी। एक पीएचसी के अंतर्गत कितने उप स्वास्थ्य केंद्र आते हैं। ऑप्शन ए है हमारा 7, ऑप्शन बी है 5 से 6, ऑप्शन सी है हमारा 4 से 5, ऑप्शन डी है 10, है ना। तो एक पीएचसी में कितने आते हैं, तो 4 से 5, सॉरी 5 से 6 सब सेंटर मिलाकर क्या होता है, एक पीएचसी का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन बी क्या हमारा करेक्ट आंसर है ना। लेकिन यहीं पे हम लोग देखेंगे कि क्या 5 से 6 सब सेंटर मिला के एक पीएचसी का निर्माण होता है, और 4 से 5 पीएचसी मिलाकर क्या होता है, एक सीएचसी का निर्माण या फॉर्मेशन होता है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आज का हमारा, विच इज सेंटर फर्स्ट पेशेंट कम्स डॉक्टर कॉन्टैक्ट। कौन सा सेंटर फर्स्ट पेशेंट आता है डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में, है ना। तो ऑप्शन ए है हमारा पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन बी है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन सी है सब सेंटर, ऑप्शन डी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट पेशेंट मतलब क्या होता है, तो सब सेंटर में तो डॉक्टर होते नहीं है, तो डॉक्टर आएंगे नहीं, है ना, डॉक्टर आएंगे नहीं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आते हैं, सीएचसी में भी आते हैं, और पीएचसी में भी आते हैं डॉक्टर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि फर्स्ट पेशेंट कम्स अंडर डॉक्टर कॉन्टैक्ट, मतलब कि सबसे पहले डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में कौन सा लेवल पे आते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, पीएचसी लेवल पे आते हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, हाउ मेनी स्टाफ प्रेजेंट एट सब सेंटर। उप स्वास्थ्य केंद्र पे कितने कर्मचारी मौजूद हैं। तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी ऑप्शन 2, ऑप्शन डी है 4। तो यहाँ पे आपको पीछे वीडियो में भी बताया गया था, या फिर पीछे क्वेश्चन में भी बताया गया था कि हमारे सब सेंटर पे कितने स्टाफ प्रेजेंट होते हैं, तो 2। अगर ऑप्शन में 3 है तो 3 प्रायोरिटी बेस है, अगर 2 है तो 2 भी है। यहाँ पे 3 नहीं है ऑप्शन में, तो यहाँ पे हम लोग क्या मारेंगे, 2 मारेंगे। एक कौन होंगे, एक सीएचओ हो जाएंगे, या फिर एएनएम हो जाएंगे। और कहीं कहीं पे आपको सीएचओ नहीं दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे हो जाएंगे एएनएम और एमपीडब्ल्यू, है ना। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे भी 2 स्टाफ हैं, यहाँ पे भी 2 स्टाफ है। कहाँ पे प्रेजेंट है, तो सब सेंटर पे, ये भी कहाँ पे है, सब सेंटर पे। और कहीं कहीं क्या हो रहा है कि आजकल सब सेंटर में सीएचओ एएनएम प्लस एमपीडब्ल्यू तीनों की भागीदारी साथ में है ना। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और कमेंट में बताएंगे कि वीडियो पसंद आया या नहीं। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।